सभी को नमस्कार। मेरा नाम कौशल कुमार मिश्रा है और मैं बिहार सचिवालय सेवा में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं हिस्ट्री का एक टॉपिक प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन लेकर आया हूँ और बिना लेट किए मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में होती है और इसकी स्थापना करने वाले होते हैं विलियम जोन्स। दूसरा क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पस से, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बीपीएससी वालों के लिए स्पेशल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। संस्कृत कॉलेज का स्थापना 1791 में बनारस में किया गया था और इसका स्थापना करने वाले थे जोनाथन डंकन। नाम आपके दिमाग पे छपा हुआ होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगला है आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर II। ये वो अकबर नहीं है, ये अकबर II है। एक और अकबर है जिसको कश्मीर का अकबर बोलते हैं, कश्मीर का अकबर। तो कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं? जैनुल आबुद्दीन। ठीक है, इसको कश्मीर का अकबर बोलते हैं। यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी वो अकबर II ने दी थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता में होती है, 1817 में कलकत्ता में, और इसकी स्थापना करने वाले दो व्यक्ति थे, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वही व्यक्ति थे जिन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल नामक पत्रिका भी निकाली थी इन्होंने। संवाद कौमुदी और मिरातुल। राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना भी करते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना ये करते हैं 1825 में। अगला है यंग बंगाल की स्थापना करते हैं हेनरी विवियन डेरेजियो। बहुत ही कम उम्र में ये प्रोफेसर बन गए थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से हमदर्दी रखने वाले इंसान थे हेनरी विवियन डेरेजियो, और काफ़ी कम उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई। कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर टैलेंटेड जिसको बोलते हैं, और जो ज़्यादा टैलेंटेड होता है उसको भगवान जल्दी बुला लेते हैं ऊपर। तो ये हेनरी विवियन डेरेजियो की किसी को हिस्ट्री देखना हो तो जाके आप विकिपीडिया में सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे, काफ़ी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने यंग बंगाल की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 ईस्वी में और इसकी स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय ही थे। राजा राम मोहन राय काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्हें बहुत भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, अरबी, हिब्रू, बंगाली और इस तरह बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान इन्हें था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा। और इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया था। याद रखिएगा, इनका काफ़ी योगदान है सती प्रथा का अंत कराने में। और ये पश्चिमी संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित थे, भारतीय संस्कृति से कम प्रभावित थे।
लोगों में मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति समुंदर पार करके विदेश जाएगा वो वापस लौट के नहीं आएगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं जो पुराने विचारधाराओं को नहीं मानता हूँ, और इन्होंने पुराने मान्यताओं का खंडन करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए गए कि नहीं, जो व्यक्ति 7 समुंदर पार जाता है वो ज़िंदा बच के आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजा राम मोहन राय पुरानी विचारधाराओं के विपरीत गए और 7 समुंदर पार गए, लेकिन वहाँ से लौट कर वापस आ नहीं पाए। धर्मसभा की स्थापना 1830 ईस्वी में होती है, और 1830 ईस्वी में धर्मसभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है राधाकांत देव। राधाकांत देव। आप राधाकांत देव की अगर आप हिस्ट्री देखिएगा तो ये जो भी काम राजा राम मोहन राय करते थे उनके जस्ट अपोजिट करते थे राधाकांत देव। वो पाश्चात्य विचारधारा और आधुनिक विचारधारा से प्रेरित थे, तो राधाकांत देव एकदम पुराना, एकदम ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर के थे। जो काम राजा राम मोहन राय करते थे उसके जस्ट अपोजिट ये काम करते थे। देखिएगा, आपको सारा चीज़ अपोजिट मिल जाएगा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में होती है, और इसकी स्थापना करने वाले हैं द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। कोई कमेंट करके बताइएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के कितने भाई थे, कमेंट करके बताइएगा। ये द्वारकानाथ टैगोर कौन है? ये द्वारकानाथ टैगोर वही है जिन्होंने समाचार पत्र लिखा था बंगदूत। बंगदूत नामक समाचार पत्र लिखा था। तो पिछला वीडियो में मैंने समाचार पत्र बताया है, अगर वो आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि बंगदूत द्वारकानाथ टैगोर ने लिखा है। अगला बेथुन स्कूल। बेथुन स्कूल की स्थापना होती है 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में, और इसकी स्थापना करने वाले बेथुन ही हैं, JED बेथुन। तो आपको इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, बेथुन का स्थापना बेथुन, ठीक है। लेकिन कहाँ पर किया था, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो इसका स्थापना कलकत्ता में किया गया था। इसका स्थापना कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। आगे, रहनुमाई मजदाइसन सभा। रहनुमाई मजदाइसन सभा, इसकी स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति हैं, SS बंगाली और दादा भाई नौरोजी। SS बंगाली और दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी रानी लक्ष्मीबाई से भी पुराने इंसान हैं, समझ सकते हैं, इसलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने हमारे देश की प्रथम राष्ट्रीय आय, इन्होंने ही बताया था कि भारत की राष्ट्रीय आय उस समय 20 रुपये प्रति व्यक्ति थी। और इन्होंने ये किस बुक में बताया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में इन्होंने बताया था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय जो है वो 20 रुपये है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है, ठीक है। आगे आते हैं संगत सभा। संगत सभा की स्थापना होती है 1860 ईस्वी में, और 1860 ईस्वी में इसके स्थापना करने वाले हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक जाए। अगला, राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना होती है 1861 में। आपको ये ईयर भी याद रखना है। अगर आप ईयर याद नहीं रख पाते हैं तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और ईयर याद करने का ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मैं SSC का एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, सत्यशोधक समाज, ठीक है। मैं बड़ा खुश हो गया कि सत्यशोधक समाज मार देंगे ज्योतिबा फूले, लेकिन जब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो ज्योतिबा फूले ने की थी, जो साला जो हम जानते थे वो तो बताइए दिया, ये कब की थी, तो वहाँ पर ईयर पूछ दिया था 1873 में। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ईयर भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, ये सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने की थी? ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा राव फूले, ज्योतिबा राव फूले। आगे आते हैं, राधा स्वामी आंदोलन पे थे हम लोग। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना करने वाले थे स्वामी जी महाराज, या इन्हीं को बोल सकते हैं शिवदयाल साहेब। जो आपका ऑप्शन में रहे दोनों में से आपको वो मार देना है, या तो स्वामी जी महाराज या तो शिवदयाल साहेब, दोनों में जो ऑप्शन में रहे आपको वो ऑप्शन टिक कर देना है।
प्रार्थना समाज। देखिए आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, ब्रह्म समाज, धर्म समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज, सब मिलता जुलता नाम है। तो समाज वाला आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। धर्म समाज राधा कांत देव, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है। यहाँ पर आ गया प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 2 आदमी किए थे, आत्मा राम पांडुरंग और महात्मा गोविंद रानडे। आत्मा रंग है या राम है पता नहीं, आत्मा रंग पांडुरंग था, आत्मा राम पांडुरंग और इनके साथ महात्मा गोविंद रानडे। चलिए आपको यहाँ से एक लिंक पकड़ाते हैं, आपको समझ में आएगा। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो महात्मा गांधी ने लिखी थी। तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे ये महात्मा गोविंद रानडे, यही आता है। और ये रानडे आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक भी थे। आपको यहाँ पर ये आपको भूलना नहीं है। अगला देवबंद स्कूल की स्थापना 2 आदमियों ने की थी, ननौतवी और गंगोही। ये आपको शॉर्टकट में याद करने का तरीका बता रहे हैं, एग्ज़ाम में आपसे पूछे तो यही दोनों वर्ड याद करना, ननौतवी और गंगोही। लेकिन इसका पूरा नाम याद कीजिएगा तो पूरा नाम में हो जाता है मोहम्मद कासिम ननौतवी, और इनका पूरा नाम हो जाता है रशीद अहमद गंगोही। अब आप सोच लीजिए आपको पूरा नाम याद रखना है कि सिंपल लास्ट का 2 डिजिट याद रखना है, ननौतवी या गंगोही। ये मेरे हिसाब से मैंने ऐसे ही याद किया, ननौतवी और गंगोही। तो पूरा नाम याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, तो ननौतवी और गंगोही आप याद कर सकते हैं शॉर्टकट में, तो ये आपको याद करना आसान रहेगा। अगला भारतीय सुधार संघ की स्थापना होती है 1870 ईस्वी में, और इसकी स्थापना करने वाले हैं केशव चंद्र सेन। हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, केशव चंद्र सेन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने, जहां आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन, और यही आ जाते हैं भारतीय सुधार संघ। और देखिए ईयर याद करना कितना आसान है, यहाँ पर 1860, यहाँ पर 1870, यानी कि केशव चंद्र सेन जहाँ भी आएंगे वो 1860 और 1870 में आएंगे, और एक बार वो संगत सभा और एक बार भारतीय सुधार संघ। आपको कैसे याद रखना है, संगत से भारत को सुधारा जा सकता है, अच्छी संगत से। वो अच्छी संगत किसकी हो सकती है? केशव चंद्र सेन की हो सकती है। यहाँ पे आप इस तरीके से याद, अपना तरीका आप देखिए, जैसे आपको याद करना है मैंने अपना तरीका बता दिया, ठीक। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में होती है, और महात्मा गोविंद रानडे, वही महात्मा गोविंद रानडे जिन्होंने थोड़ी देर पहले प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, हम लोग पढ़े हैं। महात्मा गोविंद रानडे और आत्मारंग पांडुरंग दोनों मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना कर चुके हैं, और यहाँ पर 1867 में किए थे, यहाँ 1870 में है, 3 साल के बाद। पूना सार्वजनिक सभा, ज्योतिबा फुले वाला तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अगला आते हैं मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना होती है 1875 में, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां करते हैं, सर सैयद अहमद खां। और आपको याद दिला देना चाहते हैं, ये सर सैयद अहमद खां वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ठीक। तो यहाँ पर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक। और इसकी कौन है? सर सैयद अहमद खां, और इन्होंने ही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपको एक बात बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया कब स्थापित हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है वो कब बना था, JNU कब बना था और BHU कब बना था, ये तीनों आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। जो व्यक्ति कमेंट करेगा समझेंगे पढ़ने में बहुत सिंसियर है,
नहीं तो नेट पे सर्च करके भी आप कमेंट कर दीजिए, आपको नॉलेज हो जाना चाहिए। JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया और BHU। ठीक, BHU के संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय भी हो जाते हैं। एनी बेसेंट का भी उनमें योगदान है, आप देख लीजिएगा एक बार। अगला आते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में होती है। 1875 बम्बई में आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और आपको ये भी याद होगा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती वही व्यक्ति है, स्वामी दयानंद सरस्वती वही व्यक्ति है जिन्होंने वेदों की ओर लौटो नामक नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं उनका नारा क्या है। वेदों की ओर लौटो। क्या इनकी कोई पुस्तक भी है? शायद सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। और DAV स्कूल इन्हीं पर बना है। DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक। देखिए, आपको ये सब नॉलेज रखना है, कभी भी एग्ज़ाम आपसे पूछ देगा तो आपको सारा नॉलेज रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है और 1875 में इसकी स्थापना करने वाले दो व्यक्ति थे, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट। दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC का तो ये फेमस क्वेश्चन था। मैडम ब्लावत्स्की 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 और कर्नल ओलकॉट। कर्नल ओलकॉट। कोई व्यक्ति अगर BHU गए होंगे तो वहाँ देखिएगा एनी बेसेंट के नाम से लिखा हुआ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। बनारस गए होंगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट तो करते हैं, लेकिन एनी बेसेंट कब जुड़ती है इसमें? 1882। ये भी आपको याद रखना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में जुड़ जाती है। अगला, सेवा सदन। मैं जब रांची में था तो वहाँ पे अपने पिताजी का इलाज सेवा सदन में करवाया था। हाथ में कुछ हो गया था। सेवा सदन में एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें आपको बहुत ही सस्ते खर्च में इलाज होता है। तो सेवा सदन के स्थापना करने वाले हैं VM मालाबारी, और बम्बई में इन्होंने स्थापना किया था, VM मालाबारी। और आज इनका ये जो सपना है ये बहुत साकार हुआ है और आज जगह जगह पर सेवा सदन खुला हुआ है और लोग उसमें इलाज भी करवा रहे हैं। VM मालाबारी, याद रखना आपको, सेवा सदन VM मालाबारी। अगला, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। भाई नाम सुन के ही मार देंगे कि मदर टेरेसा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी कौन होगा? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था। देखिए, दो तीन व्यक्ति हैं जो भारत के नहीं हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, भारत के नहीं हैं लेकिन इनको भारत रत्न मिला है। एक तो आपका हो गया मदर टेरेसा, एक हो गया आपके नेल्सन मंडेला, और एक पाकिस्तान के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है और पाकिस्तान रत्न भी मिला है, निशाने पाकिस्तान। ठीक है, तो आप बताइएगा कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक है, आप मदर टेरेसा का ओरिजिनल नाम कोई बता सकते हैं? टेरेसा का ओरिजिनल नाम कोई कमेंट करके बताइए। भाई बहुत ही अजीब नाम है इनका। ओरिजिनल नाम है एनजेजे गोंजे बोझाइयू। भाई मेरे SSC एग्ज़ाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, दिमाग हिल गया भाई। आपको याद रखना है मदर टेरेसा का ओरिजिनल नाम एनजेजे गोंजे बोंजाइयू। ठीक है, एनजेजे गोंजे बोंजे। भाई उच्चारण सही नहीं हो रहा होगा लेकिन लिखा मैंने सही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसका उच्चारण क्या होता है। ठीक है, और आप हमको कमेंट करके बताइएगा मदर टेरेसा को और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था। ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है 1884 ईस्वी में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है 1884 ईस्वी में, और इसकी स्थापना करने वाले 4 व्यक्ति हैं। नाम एकदम आपको याद रखना है। पहला है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा है विष्णु शास्त्री चिपलुंकर।
मैं सिर्फ चिपलुंकर याद रखा हूँ, पूरा नाम आपको याद रखने का मन तो रखिए। बाल गंगाधर तिलक के साथ आ गए चिपलुंकर, और इसके साथ नाम जोशी, नाम जोशी, नाम जोशी। पूरा नाम याद नहीं करते भाई हम, पूरा नाम आप लोग देख लीजिएगा, सर्च करिए, नाम जोशी। और अगला आगरकर, जी आगरकर, अजीत आगरकर के भाई लग रहे हैं ये, मजाक कर रहे हैं। अजीत आगरकर बॉलर थे इंडियन क्रिकेट टीम के, है ना। तो उसके ये जी आगरकर। तो आपको 4 व्यक्ति का नाम इसमें याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक, चिपलुंकर, नाम जोशी और आगरकर। ठीक है, आप बार बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, भाई सोसाइटी किसी एक आदमी से तो बनेगा नहीं, 4 आदमी मिलकर बनाए हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देव समाज आप अभी तक पढ़ चुके हैं, प्रार्थना समाज, धर्म समाज। ठीक है, अब यहाँ पे देव समाज आ जाते हैं। देव समाज की स्थापना करने वाले हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। तो शिव भगवान भी तो देव हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो आप इसको कोई ना कोई ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं कि देव, शिव हमारे देव हैं, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, अहमदिया आंदोलन, अगला आता है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन कब शुरू होता है? 1889 में। और अहमदिया आंदोलन को स्टार्ट करने वाले कौन थे? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। तो देखिए, आपको याद करने में दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद में अहमद आ रहा है, तो यही अहमद से अहमदिया आंदोलन आप रिलेट कर सकते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, तो अहमदिया आंदोलन कोई अहमद था, ऐसे करके आप अगर भूल रहे हैं कोई अहमद था, तो कौन अहमद था? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, आपको याद हो जाएगा। अभिनव भारत 1904। तो अभिनव भारत स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1809 में, सॉरी 1809 नहीं, 1899 में, 1899 में मित्र मेला स्टार्ट हुआ था। मित्र मेला यह एक गुप्तचर संगठन था, याद रखिए, गुप्तचर संगठन। अंग्रेज लोग जो है बहुत सारा चीज़ पर रोक लगा दिया था, इसलिए एक गुप्तचर संगठन की स्थापना की थी। किसने? वीर सावरकर। हमारे वीर सावरकर, मूवी देख लीजिएगा इनका, वीर डी सावरकर, विनोद दामोदर राव सावरकर, वीर सावरकर इनको बोलते, वीर सावरकर, सावरकर। इन्होंने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक बुक लिखी थी, वीर सावरकर। आप देखिएगा, इनका मूवी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आपको इंस्पायरिंग मूवी है। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा, इन्होंने कितनी मेहनत की है हमारे देश के को आज़ाद कराने के लिए बाहर में रहकर। जब अंग्रेज़ों ने इस मित्र मेला को बंद कर दिया, सबसे पहले उन्होंने मित्र मेला का गठन किया 1899 में। ईयर आपको याद रहना चाहिए, इसका ईयर ज़रूर पूछता है। मित्र मेला 1899 में। जब इसको अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया, इस गुप्तचर संगठन का जब अंग्रेज़ों को पता चला तो इसको बैन कर दिया। तो बाद में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नाम से स्टार्ट किए हैं वीर सावरकर, उसी चीज़ को, अभिनव भारत। याद रखिए, अभिनव भारत भी जो है एक गुप्तचर संगठन है। ठीक है, यानी कि गुप्त रूप से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करते हैं, यही है। अब आते हैं द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। तो 1905 आपको जहाँ आएगा, आप याद रखिएगा कि 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1905 में आपका गोपाल कृष्ण गोखले लिखेंगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। भारत स्त्री मंडल 1910 में। देखिए 1910, अब आज़ादी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 1910 में आ गया भारत स्त्री मंडल। भारत स्त्री मंडल की स्थापना कोई महिला ही करेंगी, सरलाबाई देवी चौधरानी, सरलाबाई देवी चौधरानी, सरलाबाई देवी चौधरानी। ठीक है, नाम आपको एकदम याद रखना, सरलाबाई देवी चौधरानी। आगे जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी 3 आदमी थे, CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराया चेट्टी। ऑप्शन में आपको BPS इसी तरह देगा, ऑल ऑफ दीज करके तीनों का नाम देगा, और एक ऑप्शन देगा एक से अधिक, आपको एक से अधिक मारना है। तो सबसे पहले आपको मारना जस्टिस पार्टी का क्या मारना है? CN मुदलियार, CN मुदलियार। दूसरा आपका हो जाता है TM नायर, TM नायर। और तीसरा हो जाता है त्यागराया चेट्टी, त्यागराया चेट्टी।
CN मुदलियार, TM नायर, त्यागराया छट्टी। नाम 2 से 3 बार आप रिपीट कीजिएगा, आपको याद होने लगेगा। विश्व भारती, विश्व भारती नाम से ही मार देना है कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ भी आएगा आपको क्या आएगा, द पोस्ट ऑफिस, इनके बुक का नाम या क्या याद आएगा, द पोस्ट ऑफिस। गोरा, गोरा भी इन्हीं के बुक का नाम था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका नाम था वो जनगण मन, जनगण मन दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। और ये जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला है ना, तो वो भी आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा। तो भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोनों लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। और इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, जो कि अंग्रेजी में थी। इसके लिए इनको 1913 में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। और रविंद्रनाथ टैगोर से एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन इन्हीं से रिलेटेड है। शांति निकेतन, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, वीरभूम, वीरभूम संबंधित है रविंद्रनाथ टैगोर से। शांति निकेतन वीरभूम में। अगला, द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 2 व्यक्ति हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर। अगला आपका क्वेश्चन है मजदूर महाजन सभा, महाजन सभा, मजदूर महाजन सभा। ये आपको याद रखिएगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और इनके साथ अनसुईया साराभाई, इनके साथ अनसुईया साराभाई, अनसुईया साराभाई, महात्मा गांधी और अनसुईया साराभाई। मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना करते हैं आपका 1918 में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है 1918 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना किए थे बीपी वाडिया, बीपी वाडिया, बीपी वाडिया। अगला, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, और सी का मतलब क्या था, कमीशन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इसका स्थापना करते हैं 31 अक्टूबर 1920। इसका स्थापना होता है 31 अक्टूबर 1920 में एकदम। और इसको याद रखना, 4 व्यक्ति का नाम है, चारों व्यक्ति का नाम याद रखना है। सबसे पहले लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। दूसरा व्यक्ति का नाम आता है दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल। तीसरे व्यक्ति का नाम जो इसमें आता है नारायण मल्हार जोशी, इसको एन मल्हार जोशी, एन मल्हार जोशी। और चौथा नाम आता है बैप्टिस्टा, बैप्टिस्टा, बाटिस्टा नहीं सोचिएगा डब्ल्यू वाला, बैप्टिस्टा। लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, एन मल्हार जोशी और बैप्टिस्टा। ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हिंदू मजदूर सभा, ये ऊपर में आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, मजदूर महाजन सभा अलग है, हिंदू मजदूर सभा अलग है। तो हिंदू मजदूर सभा का भी यही चारों है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमीशन। आगे आते हैं बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन कौन किए हैं? नारायण मेघाजी लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है। और आपको नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत तो हम जान ही रहे हैं, भगत सिंह, लेकिन इसमें आपको 3 व्यक्ति का नाम मेनली है भगत सिंह, मेनली आपको भगत सिंह है, लेकिन इसमें आपको 2 नाम और याद रखना है, यशपाल और छबील दास, यशपाल और इसके साथ छबील दास, छबील दास। मेनली आपको भगत सिंह है, फिर यशपाल और छबील दास।
कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो किस केस में दी गई थी, किस केस में उनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, इससे भी रिलेटेड एक मेरे लाइफ में इंसिडेंट है, मैं बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम किसने स्थापना किया था। इसका स्थापना किया था श्री नारायण गुरु और डॉक्टर पालपू आप समझिए। श्री नारायण गुरु, मैं इस बार साहेबगंज से देवघर पैदल जा रहा था और पैदल जाने के क्रम में 3 दिन लगे थे मुझे जाने में, लगभग 2.5 दिन में जल चढ़ा दिए थे, लेकिन 3 दिन लगभग मेरा पूरा लग गया था इसमें। तो वहाँ पर जब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो एक ट्रस्ट था जो खाना खिला रहा था फ्री में। जितने भी भक्त थे, जितने भी कांवड़िया वाले थे, उनको फ्री में भोजन दिलाया था यही नारायण ट्रस्ट। यही नारायण ट्रस्ट है, नारायण गुरु का। तो भाई मुझे ये तो बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत प्यार से खिलाते हैं। आप अगर होटल में खाना खाइएगा, सड़ा हुआ खाना देंगे, घटिया खाना, और आपको ऐसा देंगे जैसे आपको इज़्ज़त ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप खाना खाएंगे तो आपको थाली परोस के देंगे, एकदम साफ़ सुथरा खाना, सब्जी वगैरह भी एकदम बढ़िया घी लगा हुआ, और आपको उस खाने में आपको इतना अच्छा लगे जैसे घर में कोई बार बार आके आपसे पूछेगा कुछ चाहिए। तो ये आपको बहुत अपनापन टाइप का एहसास होगा। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ तक आपका सारा ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो चुका, प्रमुख संस्थाएं और संगठन आपका ख़त्म हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ सकता है। जैसे स्थायी बंदोबस्त 1793 में होता है, और ये बंगाल और बिहार में लागू होता है। बंगाल और बिहार में याद रखिए, स्थायी बंदोबस्त कहाँ होता है? बंगाल और बिहार में। ठीक है, अगला है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में और महलवाड़ी 1822 में। रैयतवाड़ी 1820 में, महलवाड़ी 1822 में। आपको ईयर याद करने के लिए मैं ये सब क्वेश्चन दिया हूँ कि आपको ईयर ज़रूर याद हो जाए। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुआ था? मद्रास में। जैसे स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में, देखिए रैयतवाड़ी कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसको लागू करने वाले कौन थे? उसका नाम क्या था? कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। चलिए अगला, महलवाड़ी 1822 में आया था, और ये कहाँ पर लागू हुआ था? महलवाड़ी व्यवस्था ये लागू हुआ था पंजाब में। और इसको कौन लागू किए थे? हार्ट मैकेंजी। सारा नाम आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, हार्ट मैकेंजी। चलिए अब आते हैं। सती प्रथा का अंत 1829 में, ठगी प्रथा का अंत 1830 में। सती प्रथा और ठगी प्रथा। सती प्रथा का अंत हो गया आपका 1829, ठगी प्रथा का अंत 1830। ठीक है, और ये दोनों सती प्रथा का अंत 1829 और ठगी प्रथा 1830। ठगी प्रथा को ख़त्म करने वाले कौन थे? कैप्टन स्लीमैन। और आपको ये भी याद रखना है, ये दोनों किसके समय में लागू हुआ था? उसमें ये लागू हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये गवर्नर जनरल थे उस समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे आते हैं। दास प्रथा का अंत और नरबली प्रथा का अंत 1843-1845। देखिए ईयर आपको एकदम क्लोज है, 2 साल का अंतर है। इसमें आपको 29 और 30 में 1 साल का अंतर था, या 43 और 45 में 2 साल, और चारों प्रथा का अंत हो रहा है। ठीक है, दास प्रथा का अंत, नरबली प्रथा का अंत। दास प्रथा में आदमी को गुलाम बना के रखा जाता था, ठीक है, और नरबली प्रथा में व्यक्तियों की बलि दी जाती थी। तो इस दोनों प्रथा का अंत हुआ 1843 और 1845 में। तो आपको ये ईयर आपको एकदम याद रखना है, ठीक। और कमेंट करके आपको बताना है कि दास प्रथा का जब अंत हुआ उस समय यहाँ गवर्नर जनरल कौन थे, और जब नरबली प्रथा का अंत हुआ उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे।
ये दोनों आपको बताना है। हम यहाँ लिखने वाले थे लेकिन छोड़ दिए कमेंट में, कमेंट के लिए कि लोग इसको लिखेंगे या नेट पर सर्च करके ज़रूर ध्यान देंगे। अकाल आयोग की स्थापना 1878 में और 1899 में 2 बार होती है, शायद 3 बार होती है, और 2 को हमको याद है तो दोनों का लिखवा देते हैं। अकाल आयोग की स्थापना जो हुई थी, तो जब 1878 ईस्वी में अकाल आयोग की स्थापना हुई थी, वो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, ठीक, किसकी अध्यक्षता में? रिचर्ड स्ट्रेची। लेकिन वही अगर 1899 में इसकी अकाल आयोग जो आता है 1899 में, उस समय किसकी अध्यक्षता में हुई थी? एंथनी मैकडोनाल्ड, एंथनी मैकडोनाल्ड। तो ये आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, एंथनी मैकडोनाल्ड। अगला, रेलवे बोर्ड की स्थापना। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1901 में। 1901 में किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रॉबर्टसन। चलिए अगला, रेलवे बोर्ड। देखिए यहाँ पर रेलवे बोर्ड था, यहाँ रेलवे आयोग है, यहाँ एक चीज़ गलती हो गया। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1901 नहीं 1905 में होती है, ठीक है, 1905 में सुधार लीजिएगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में होती है, रेलवे आयोग की स्थापना 1901 में होती है, रेलवे आयोग की स्थापना 1901 में होती है, ठीक। और रेलवे क्या बोलते हैं, रेलवे आयोग है ना, रेलवे आयोग के टॉमस रॉबर्टसन नहीं है, ये रेलवे बोर्ड के नहीं है, रेलवे आयोग के की स्थापना जब हुई थी उस समय अध्यक्ष थे टॉमस रॉबर्टसन। सुधार लीजिएगा इसको, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। टॉमस रॉबर्टसन। पुलिस आयोग की स्थापना और सिंचाई आयोग की स्थापना दोनों किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये आपको याद रखना है। पुलिस आयोग की स्थापना होती है फ्रेजर की अध्यक्षता में, फ्रेजर की अध्यक्षता में। और सिंचाई आयोग की स्थापना होती है मानक्रीक की अध्यक्षता में। तो ये आपको फ्रेजर और मानक्रीक आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड है? पुलिस आयोग और सिंचाई आयोग से रिलेटेड है। आपको एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि पुलिस आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो फ्रेजर की अध्यक्षता में, ठीक है। या तो बिहार सिपाही वाला एग्ज़ाम, बिहार दरोगा या सिपाही का एग्ज़ाम था, उसमें मैंने देखा था ये क्वेश्चन। तो आप याद रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुमूल्य है एकदम। कब आपके एग्ज़ाम में पूछ देगा कहना मुश्किल है। 1878 से पहले 1877 देख लेते हैं। 1877 में आपका पहला दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार आपका 3 बार लगा है। पहला दिल्ली दरबार लगा 1877 में, जिसमें महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित की गई थी। और एक चीज़ और याद रखना है, इसमें आपको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। किसको? महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी लॉर्ड लिटन के समय में। अगला, 1877 में हुई पहला दिल्ली दरबार। दूसरा दिल्ली दरबार लगा 1903 में, ठीक, दूसरा दिल्ली दरबार। और ये कब लगा था? किंग एडवर्ड 7 का राज्याभिषेक था, यानी कि उनको राजा बनाया जा रहा था। किंग एडवर्ड 7 उनका राज्याभिषेक था, मुकुट चढ़ रहा था सर पे राजा का। उसी के जश्न मनाने के लिए दूसरा दिल्ली दरबार लगा 1903 में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा। और तीसरा दिल्ली दरबार जब लगा तो किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी, इन दोनों का भारत आगमन हुआ। याद करिएगा, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल का विभाजन। और बंगाल का विभाजन इस तर्ज पर किया गया था कि बंगाल में 2 जनसंख्याएं रहती है, एक हिंदू बहुल क्षेत्र, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको ईस्ट बंगाल बोला गया, और जो हिंदू बहुल क्षेत्र था उसको वेस्ट बंगाल बोला गया। और दोनों को इसी तर्ज पर अलग करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनाने का ऐलान किया था। तो
जो बंगाल विभाजन था उसको तीसरा दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया। तीसरा दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया। और क्या किया गया, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 में। से पूछेगा बंगाल और उड़ीसा अलग प्रांत कब बना, 1 अप्रैल 1912। अगला, कलकत्ता की जगह दिल्ली राजधानी घोषित। आपसे पूछेगा दिल्ली राजधानी घोषित कब हुआ, 1911, क्योंकि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। उसी दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ कि कलकत्ता राजधानी नहीं रहेगी, दिल्ली राजधानी रहेगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये बदल देगा थोड़ा सा, दिल्ली राजधानी कब बना, 1 अप्रैल 1912 में बना। तो क्वेश्चन है आपसे, दिल्ली घोषित कब हो गया राजधानी, 1911 में, और राजधानी एक्चुअली बना कब, 1912 में। बस इतना सा फ़र्क है आपको 1 नंबर दिलवाने में। तो ठीक है, ये तीनों दिल्ली दरबार हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं 1878। 1878 में आपका आता है आर्म्स एक्ट। कोई भी, जैसे पहले कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कट्टा लेके घूमते रहता था तो अंग्रेज़ लोग को ठोक सकता था, इसलिए अंग्रेज़ लोग को दिक्कत था कि भाई कोई आर्म्स लेके ऐसे ही चलेगा, किसी को भी मार देगा, हम ही लोग को मार देगा। ऐसे ही भारत में सबके मन में आक्रोश का भावना फैला हुआ है, तो अगर किसी को मार देता है तो भाई इससे पहले ही सुरक्षा ही बचाव है। तो सुरक्षा के लिए लोग क्या किया, आर्म्स एक्ट निकाला, बोला कि कोई भी आर्म्स लेके पकड़ा गया तो भाई उस पर सज़ा होगा। और इसमें फॉल्स केस भी होता था आर्म्स एक्ट में, कोई नहीं भी लिया हुआ तो ज़बरदस्ती उसके हाथ में कट्टा ठहरा के बोल दिया भाई कट्टा रखा हुआ है, बंदूक रखा हुआ है। और 1878 में एक और आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बोलते थे मुंह बंद करने वाला एक्ट। मुंह बंद करने वाला यानी कि आपको प्रेस पर, यानी कि आप जो समाचार पत्र छापते हैं उस पर ये समझिए एक सेंसर बोर्ड है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, अगला आते हैं 18। और ये दोनों कब आया है, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लगाम लगाने के लिए 1878 में आया है। 1881 में आपका याद रखिएगा नियमित जनगणना होता है। नियमित जनगणना क्या आप हमको बता सकते हैं पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में फर्स्ट जनगणना हुआ था। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो वही है जिसके समय मेयो कॉलेज और अजमेर कॉलेज का स्थापना हुआ था। और लॉर्ड मेयो को आपका एक व्यक्ति मारा था, शेर अली अफ़गान अफरीदी, ऐसे करके इसका नाम था। शेर अली अफ़गान अफरीदी ऐसे करके पूछना, शेर अली अफरीदी इनका नाम था, जो लॉर्ड मेयो को मार दिया था, हत्या कर दिया था इनका। और लॉर्ड मेयो वही है जिनके समय में स्टैटिस्टिक्स विभाग खुला था। स्टैटिस्टिक्स विभाग, सांख्यिकी विभाग। ठीक है, आप कैसे याद कीजिएगा इसको, जब तक स्टैटिस्टिक्स विभाग नहीं खुलेगा, तब तक जनगणना होगा कैसे, आप इस तरीक़े से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में ही तो आप जनगणना यानी कि सेंसस के बारे में आप जान सकते हैं। इसीलिए आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि लॉर्ड मेयो के समय में स्टैटिस्टिक्स विभाग की स्थापना हुई और ये पहला जनगणना भी इन्हीं के समय हुआ। नियमित जनगणना जो हो रहा है, कंटिन्यू जनगणना जो होगा, नियमित जनगणना, वो 1881 से स्टार्ट होगा। 1881, फिर 91, फिर 2001, ऐसे करते करते लास्ट जनगणना हम लोग कब हुआ था? 2011 में हुआ था। तो वो नियमित जनगणना इसी हिसाब से चल रहा है। 81 के बाद 91, 2001, 1991, ऐसे करते करते चला था। और इसमें क्या चला था? नियमित जनगणना के साथ साथ प्रथम कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट भी आया था 1881 में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब तो एग्ज़ाम में पूछ देगा, आप अगर थोड़ा सा पता है कि फैक्ट्री एक्ट कब आया था 1881 में, बस इतना ही जानना है, आपका एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 1882 में आपका हंटर अधिनियम आया, हंटर कमीशन। याद रखिएगा, हंटर कमीशन ये शिक्षा के लिए है। हंटर कमीशन 2 बार आया है, याद रखिएगा, हंटर कमीशन 2 बार आया है। एक बार शिक्षा के लिए आया था, तो शिक्षा के लिए आया है 1882 में। एक बार जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो हंटर कमीशन आया था वो अलग है। हंटर आयोग, कमीशन को हिंदी में आयोग बोलते हैं। हंटर आयोग आया था वो उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, तो 2 है, कमीशन बोलते हैं, हंटर कमीशन तो शिक्षा के लिए,
हंटर आयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में। एक चीज़ और क्या होता है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी होती है 1882 में। चलिए अगला आते हैं 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद। अब आदमी सोचे इल्बर्ट बिल विवाद है क्या। देखिए इल्बर्ट बिल विवाद ऐसा है कि आप देखिएगा कि जिनको भी सज़ा सुनाया गया था, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुखदेव हो, राजगुरु हो, या फिर कोई भी जिनको कोर्ट में जो व्यक्ति गए हैं और उनको जज ने जो सज़ा सुनाई है, याद रखिएगा भारतीयों को सज़ा सुनाया है अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज को सज़ा सुना दिए इंडियन जज, यानी कि भारतीय मूल के जज अंग्रेज को सज़ा सुना दिए। तो इस चीज़ को लेकर इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था कि भाई अंग्रेज कहते थे कि हमें सज़ा सुनाने का हक केवल और केवल वाइट पर्सन को होना चाहिए, यानी कि अंग्रेज को सज़ा सुनाने का हक एक अंग्रेज को ही होना चाहिए, एक भारतीयों को नहीं देना चाहिए। इसी विवाद को इल्बर्ट बिल विवाद बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, राज्य जो अलग हुआ था हमारा, तो आपको ये राज्य अलग का याद रखना है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। देखिए सबसे पहले तो बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ 1912 में। फिर बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1935 एक्ट के अनुसार, 1935 एक्ट के अनुसार 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया। अब याद रखिएगा, आप 3 राज्य बना था 2000 में, CUJ। हम इसको ऐसे याद किए थे क्योंकि हम झारखंड में रहते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, CUJ। तो C का मतलब हो गया 1 तारीख, U का मतलब हो गया 9 तारीख और J का मतलब 15 तारीख, यानी कि 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। आपको ये याद रखना है छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है, MP से अलग होकर बना है, उत्तराखंड UP से अलग होकर बना है और झारखंड बिहार से अलग होकर बना है। अच्छा, झारखंड का जो ये दिवस है 15 नवंबर को ही क्यों बनाया गया, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा का जन्म दिवस है। 15 नवंबर को किनका जन्म दिवस है, भगवान बिरसा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन। तेलंगाना राज्य जो है इसका गठन होता है 2 जून 2014, आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये तेलंगाना एक राज्य बनता है। और जिस समय वो बना था उस समय वो 29वां राज्य बना था। जिस समय तेलंगाना राज्य बना था उस समय वो 29वां राज्य बना था। अगला, मुंबई का संस्थापक। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपसे, अगर पूछ दे इंडिया गेट कौन बनाया, ठीक है। आपसे पूछ दे गेटवे ऑफ इंडिया कौन बनाया, ठीक। आपसे पूछ दे संसद भवन कौन बनाया, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन हमको कमेंट करना है, ठीक है। पहले मैं आपको मुंबई का संस्थापक बताता हूँ। मुंबई का संस्थापक है गेराल्ड आंगियार। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, मुंबई का संस्थापक है। अजमेर का संस्थापक कौन है, अजय राज। आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी। ये संस्थापक आपको याद रखना है, कौन राज्य को कौन बनाया, बनाया वो आपको याद रखना। IPC कौन लिखा था, IPC इंडियन पिनल कोड, अभी इसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता, BNS। अभी IPC चेंज होकर क्या हो गया, BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। सारा रूल इसका बदल गया है, भारतीय न्याय संहिता। अब इसी में व्यक्ति को सजा दिया जाता है, लेकिन जिस समय IPC लिखा गया था उस समय उसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, मैकाले, लॉर्ड मैकाले। अगला, गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन है। देखिए गीता एक तो खुद में इतना बड़ा ग्रंथ है, उसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। अगला क्वेश्चन है, पहला सहायक संधि किसने स्टार्ट किया था, डुप्ले। पहला सहायक संधि डुप्ले, और डुप्ले एक फ्रांसीसी थे, याद रखिएगा डुप्ले।
और इसके बाद ही इन्हीं से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों ने भी सहायक संधि स्टार्ट किया। और अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा राजा था जो सहायक संधि स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड वेलेजली। कौन स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली। और ये वेलेजली क्या थे? अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो मेरा इतना ही। और ये इंडिया गेट, आपको इंडिया गेट का स्थापना कौन किया था, गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कौन किया था, और संसद भवन का स्थापना कौन किया था। चलिए 2 क्वेश्चन और हम दे देते हैं। चंडीगढ़ का एक रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन, उसका स्थापना कौन किया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का स्थापना। ठीक, अभी तो इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, आज का वीडियो मेरा इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइएगा ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को।